फिलिपियों 3 अध्याय 8वें वचन के अनुसार हमने जो एम्प्लीफाइड बाइबल अंग्रेज में जो है वो बाइबल का अनुवाद, हिंदी का अनुवाद में उस शब्द में ये शब्द आता है, यीशु मसीह को जानने की अपार मूल्यता। कि यीशु मसीह को जानने की अपार मूल्यता मतलब जो सादा जिंदगी है उससे भी एक मूल्यता, एक मूल्य जिंदगी, बहुमूल्य जिंदगी को और आपकी एक कदम से और दूसरा एक कदम उससे दूसरा स्तर पे आपको लेकर जा सकते हैं। हम सभी तो विश्वास करते हैं परमेश्वर संसार को बनाया, हमारी भगवान, हमारी परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर कर आप विश्वास करते हो, वो मैं जानता हूँ। लेकिन आप कितना उसको इस्तेमाल कर मतलब अनुभव में लाते हो, आपकी ज़िंदगी में उन्नति ज़िंदगी पाने के लिए कितना अनुभव में ला रहे हो, उसी को मैं सवाल पूछता हूँ आपको। कलीसिया में आकर यीशु मसीह की विश्वास कर तोहफा डालकर कुर्सी इधर बैठ कर जाने का मसीह का ज़िंदगी उतना ही नहीं है, वो आना ही है। लेकिन हर एक कदम में मसीह को प्रकट करने का ज़िंदगी हमें दिया गया है। मसीह को प्रकट करना चाहिए, फलदायी जीवन। तो आप परमेश्वर क्या आपसे उम्मीद रखते हैं, परमेश्वर क्या चाहते हैं, तो आपकी ज़िंदगी का तर्जा और बढ़ाए। क्योंकि हम सादा मनुष्य नहीं हैं। हम 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 18वें वचन के अनुसार यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुराना बातें बीत गई। हम लोग एक बायोलॉजिकल ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं, केवल उतना ही ज़िंदगी नहीं जी सादा मनुष्य लोग जी रहे हैं। वो शरीर से जन्म हुआ हर एक व्यक्ति शारीरिक प्रकार की ज़िंदगी, पढ़ाई है, काम है, कमाई है, वो घर है, मकान है, सब दुकान है, सब कुछ है, बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं, वो ज़िंदगी शारीरिक रीति का एक ज़िंदगी है। हम केवल उतना बायोलॉजिकल ज़िंदगी, जैसे शारीरिक रीति का ज़िंदगी केवल उतना नहीं जी रहे। हम लोग एक आत्मिक ज़िंदगी हम पा चुके हैं। हम परमेश्वर का तर्जा के अनुसार, जिसे जोए ज़िंदगी हम कहते हैं, ईश्वरीय ज़िंदगी पृथ्वी पर और लगातार स्वर्ग में अनंत काल तक हम जीने के लिए परमेश्वर का योजना के अनुसार हम जिंदगी जी रहे हैं। हमारी ज़िंदगी पवित्र है, आमीन। इसलिए हमारी सोच, हमारी चाल चलन पवित्र होना चाहिए। हमारी ज़िंदगी धर्मी है, आमीन। चलो, इसलिए मैंने ये बातें पिछले हफ्ता आपके सामने रखा है कि हम अच्छा उन्नति मतलब जो मूल्यता जीवन जीने के लिए कि यीशु मसीह को जानना, मसीह यीशु को जानना, जानने का मतलब केवल बाइबल पढ़ना नहीं, केवल अध्ययन करना नहीं और बाइबल को सुनना नहीं। सुनने से हमको विश्वास आता है, सब कुछ आता है, सुनने के लिए आप यहाँ पर आए हैं। और बाइबल को हम ज़रूर ढूंढ ढूंढ के पढ़ना चाहिए। पवित्र शास्त्र कहते हैं अगर बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति बढ़ोतरी उनको मिलता है, बाइबल पढ़ना भी चाहिए, ढूंढ ढूंढ के पढ़ना चाहिए। समय मिलेगा नहीं मिलेगा, बाइबल पढ़ना चाहिए। तो वो हमारी ज़िंदगी में रूटीन लाइफ होना चाहिए और रूटीन रहना चाहिए बाइबल पढ़ने का काम। तभी सारे अब जो थोड़ा समय के बाद बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति की ज़िंदगी में बहुत सारे समस्याएं दूर हो जाता है, दूर चला जाता है, हम अच्छा हो जाते हैं। ये तो हमारी काम है। और वैसे बाइबल का अध्ययन करना, स्टडी करना, मतलब पढ़ना नहीं, स्टडी का मतलब अंदर जाना, तो उसको समझना, या हम तो कुछ कोशिश करना है। बाइबल कहते हैं कलीसिया में आके भी हम प्रचार सुनते हैं, सुनने के द्वारा भी विश्वास आता है, तो पवित्र आत्मा हमारे हृदय में भी बात करते हैं, बढ़ोतरी हमें मिलते हैं। लेकिन उतना काफ़ी नहीं है कि परमेश्वर को जानना, यीशु मसीह को जानने का मतलब यह है कि पिछले हफ्ते हमने देखा कि एक रिश्ता उनके साथ, जैसे शादी में होते हैं, एक लड़का की एक लड़की सुनने के द्वारा इतना जानती है और उनका साथ में बातचीत करके इतना जानती है, उससे ज़्यादा एक शादी होने के बाद उनको अच्छी तरह से जान सकते हैं, क्योंकि रिश्ता के द्वारा। जैसे उनका माँ भी इतना नहीं जानती होगी, उतना जानकारी ये नया लड़की को शादी होने के बाद उनका साथ ज़िंदगी बिता रही है, इसलिए उनको मालूम पड़ते हैं।
रिश्ता के द्वारा। उसी प्रकार हम सभियों का हमारे रिश्ता मसीह के साथ होना चाहिए। ये भी हमने देखा, मसीह के साथ, पिता परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ता, हमारी फेलोशिप, सहभागिता, उनके साथ बैठना है, उसके साथ उठना है, उसके साथ चलना है, वो क्या कहते हैं उसी अनुसार हमको कार्य करना है, और प्रार्थना के जीवन में उनका साथ ही समय बिताना है। इसके विषय में हमने देखा। तब शादी क्या है? शादी बाइबल में शुरू है, शादी ही मनुष्य की जिंदगी है, शादी की जिंदगी, कुटुंब की जिंदगी, और अंत में भी शादी की जिंदगी है। बाइबल में पढ़ेगा तो यीशु मसीह आने वाला है, हमारे सारे दुल्हन को दूल्हा ले जाएगा, फिर उधर शादी होगा। बाइबल पूरा शादी है। हमारी जिंदगी पृथ्वी पर शादी के बिना कुछ जिंदगी है ही नहीं। मनुष्य अकेला रहना अच्छा नहीं है। उनका साथ में साथी को मैं लाऊंगा। परमेश्वर का यही काम है, मतलब शारीरिक रीति से नहीं बात कर रहा हूं, कि परमेश्वर दुनिया को क्यों बनाया? हम अच्छा जिंदगी जीने के लिए। अनंत काल का जीवन क्यों रखा है? अच्छा जिंदगी जीने के लिए। अनंत काल में भी शादी की जिंदगी है, पृथ्वी पर भी शादी की जिंदगी है परमेश्वर की नजर पर। यहां पर अभी हमने उद्धार पाया हुआ हर एक व्यक्ति दूल्हा के लिए, दूल्हा का साथ हम दुल्हन है, या अच्छा जिंदगी जीने के लिए परमेश्वर रखा है। बराबर अमल बात। रिश्ता इसमें बहुत जरूरी है। अगर मसीह को जानकारी, उनका साथ रिश्ता, उनका साथ सहभागिता रखने के द्वारा आप मसीह को जान सकते हैं। आमीन। केवल परमेश्वर से मांगने के लिए हम उनके पास नहीं जाते हैं, उनके साथ संगति रखने के लिए जाते हैं। शादी में एक लड़की लड़का का पैसा को लूटने के लिए नहीं शादी करती है। केवल वो कमाते हैं, हम उसको कमाई को इस्तेमाल करने के लिए नहीं जाते हैं। अपने आप को पूरी तरह देने के लिए जाती है। लड़का भी अपने आप को पूरी तरह देने के लिए शादी करता है, अपने आप को, अपना कमाई को, अपना सब कुछ को। वैसे लड़की भी अपने आप को, अपना कमाई को, अपना सब कुछ को, तभी वो शादी अच्छा शादी होगा। ये कहां से शुरू होता है? इसका जड़ कहां पर है? जड़ यहां पर है, वचन में है कि अगर एक व्यक्ति मसीह के पास अपने आप को पूरी तरह नहीं देते है, वो किसी को अपने आप को पूरी तरह नहीं देगा। अगर किसी का शादी अच्छा होना है तो ये जो प्रिंसिपल है वो हमको जिंदगी में, उनका जिंदगी में अनुभव होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। वो विजयी जिंदगी, अच्छे उच्ची दर्जा की जिंदगी उसको मिलती है। ये लड़का शादी के बाद पूरी तरह अपने आप को, और उनके पास जो भी चीज़ों है वो मेरे लिए पूरा देगा क्या? बोलने के समय तो सब लोग बोलते हैं मेरा सब कुछ तुम्हारे लिए, ऐसा बोलते हैं। लेकिन शादी करने के बाद अलग प्रकार की हो जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति बदला नहीं है। केवल उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, अगर उसमें ये अर्पण में जो रहने वाला व्यक्ति, उस प्रकार की वो शादी में भी विजयी जीवन पा सकता है। मतलब शादी का मतलब क्या है? शादी का मतलब मसीह के साथ नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति जीने वाला जिंदगी शादी में प्रकट होएगा। आमीन। राइट। इसको मैं ये क्यों कहता हूं कि हमारी यीशु मसीह की जानकारी ये होना चाहिए करके हमने पिछले हफ्ता देखा कि जीना का मतलब जानने का मतलब उनके साथ जीना। केवल ऊपर को ऊपर पढ़ना, बाइबल पढ़ना नहीं है और अध्ययन करना नहीं है, इतना सुनना नहीं है, उससे भी थोड़ा ज़्यादा होकर उनके साथ हम जीना भी चाहिए। इसका मतलब पवित्र शास्त्र के तो रोमियो की पुस्तक 8वीं अध्याय में, अगर कोई पवित्र आत्मा से चल पड़ता है वो परमेश्वर का संतान है, पुत्र है। Is the Holy Spirit leading you? Yes, he is leading. He is inside of you. आपसे बात करते हैं, बात करना चाहिए, बात करते हैं। आप सुनते हो, उस प्रकार चलते हो। यीशु मसीह कहा मेरे बेड़े मेरे आवाज को सुनते हैं।
अगर हम उनकी बेड़े हैं, हम उनकी आवाज़ हम सुनते हैं। अगर हम नहीं सुनते हैं तो हम नया जन्म होना पड़ेगा। अगर नया जन्म नहीं होने के कारण हम मरेगा तो हम नरक जाएंगे। यहाँ पर भी जिंदगी बराबर नहीं, क्यों नहीं है? हम सुनता नहीं है। क्यों नहीं सुनते हैं? हम संतान नहीं हो सकता है। अगर संतान है तो सुनते हैं। आप सुनते हो या हम देखते हो? आप इधर है ना, दूसरा दुनिया में नहीं है ना? हाँ, हम सभी इधर है। हम सबसे मैं बात करता हूं कि अगर परमेश्वर क्या देखते हैं? मेरे लोग अच्छा होना चाहिए। मैं बोलूं आपको, मेरा चाहत क्या है? आप लोग अच्छा जिंदगी जीना है, काम कमाई सब कुछ में, शादी विधि सब में आप टॉप रहना चाहिए। परमेश्वर भी यही चाहते हैं। और आने के लिए क्या रास्ता है? आपके पास रास्ता होगा तो बताओ। मेरे पास तो रास्ता है। बाइबल कहते हैं, यीशु ने कहा मैं ये रास्ता हूं, उसको बताता हूं मैं। अच्छा जिंदगी होना चाहिए, शादी की जिंदगी, पति पत्नी की रिलेशनशिप, यीशु मसीह को जानने के द्वारा सब कुछ अच्छा होता है। वहां पर शुरू है। जानने के मतलब उनके साथ जीना। मैं आपको सवाल पूछता हूं, आपकी प्रार्थना का जिंदगी रोज कितना मिनट है? घंटे नहीं, कितना मिनट है? उसमें कुछ रिश्ता पता चलता है, कुछ टेस्ट है उनके साथ जीना? अगर आप पति के साथ पत्नी के साथ बैठते उठते हैं, शादी के बाद गार्डन में लेके जाते साथ में बैठते हैं, क्योंकि परमेश्वर गार्डन के बारे में उसने ट्रेनिंग किया, गार्डन में घूमना फिरना। तो आपकी पति के साथ कितना क्लोज है? पत्नी के साथ कितना क्लोज है? क्यों क्लोज नहीं होते हैं? मसीह के साथ क्लोज नहीं है, इसलिए पति के साथ क्लोज नहीं होता है। अगर मसीह के साथ कोई व्यक्ति क्लोज रहते हैं, वो पति के साथ क्लोज रहेगा। फिर क्या से प्रॉब्लम क्या से होता है? यहीं से होता है। मसीह के साथ क्लोज नहीं, इसलिए किसी के साथ क्लोज नहीं है। रिश्ता यहीं पर शुरू होता है। बाइबल, परमेश्वरी सबको बनाया, परमेश्वर सब सारे चीज़ों का कारण है। दुष्ट आत्मा बुराई काम करता है, रिश्ता को तोड़ता है, संगति को तोड़ता है, आपको अलग करता है, आपको दूर करता है, आपको जिंदगी का तर्जा को नीचे लेके जाता है। परमेश्वर ऊंचा दर्जा देना चाहते हैं। वचन कहते हैं, मेरे बेटे मेरे आवाज सुनेगा। मैं भी समझता हूं, मेरे बेटे मेरे आवाज सुनेगा। अगर आप नेग्लेक्ट कर दे, यू आर नॉट फॉलोइंग मी। अगर कोई व्यक्ति मेरा पीछा करते, मेरे बातों को, मेरा शिक्षा को और मेरा चाहत को अगर मेरा पीछा करते हैं, मेरे बातों को सुनते, इससे मतलब कान से नहीं, जिंदगी पर अनुभव में लेकर आते हैं। मैं उनको भी मैं जानता हूं। इधर उनका यहाँ बैठ गया सोच, दूसरा जगह पे रहने वाला व्यक्ति मेरे बातें मेरा पीछा नहीं करते हैं। मैं सभी लोग मेरा पीछा करते करके नहीं बोल सकता। कलिसिया में सब लोग आते हैं, सब लोग मेरा पीछा करते करके मैंने कभी नहीं बोलता हूं। बहुत सारे लोग पीछे करते हैं। यीशु ने कहा, मेरे बेटे मेरे आवाज सुनेगा। तो मैं आपसे ये सामने रखता हूं, बहुत सारी चीज आप सुनते हो, परमेश्वर आपसे बात करते हैं। हमने ये भी देखा कि सबसे बढ़कर मूल्य जिंदगी, पिछले हफ्ता, सबसे बढ़कर मूल्य जिंदगी वो क्या है? यीशु मसीह के जानने के द्वारा ही मिलता है। ये भी हमने देखा। सबसे बढ़कर मूल्य जिंदगी क्या है? उसके लिए आप कुछ भी भेजेंगे, वो जिंदगी जीने के लिए आप तैयार रहेगा, है कि नहीं? नहीं तैयार रहेगा। कि समझो अभी कोई नौकरी चाहिए, अच्छा नौकरी चाहिए, तो बच्चे लोग क्या करते हैं आजकल? कौन सा नौकरी में अच्छा पगार मिलता है, सॉरी हाँ वही नौकरी हमें चाहिए, उसके लिए क्या पढ़ाई चाहिए, उसके लिए कौन सा कॉलेज चाहिए। अभी हमारी पगार 1 लाख चाहिए महीना का, चलेगा, कोई भी पढ़ाई चलेगा, किधर भी जाके आएंगे, स्कूल में कॉलेज, इसमें इन्हें ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए। मुझे 1 लाख का पगार चाहिए स्टार्टिंग में, तो मुझे ये पढ़ाई चाहिए, वो पढ़ाई के लिए फलाना कॉलेज चाहिए, उधर पढ़ेंगे तो वो 1 लाख रुपया पगार देने वाला नौकरी मुझे मिल सकते कर यही प्लानिंग रहना चाहिए। 1 2 3 ठीक है,
चलेगा लोग कैसा भी जिएगा। हमारी मकसद हमारी तेज क्लियर होना चाहिए। वॉट आई एम गोइंग टू अचीव इन माई लाइफ, मेरा डिजायर क्या है, मेरा चाहत क्या है, मैं क्या करना चाहता हूं। ये भी आपसे मैं बात करता हूं, हर एक विद्यार्थी से भी मैं बात करता हूं। कुटुंब चलाने का आपका सोच क्या है, आप किधर पहुंचना चाहते हो। कुछ तो सोच अच्छा होना चाहिए। यहां से अच्छा जगह जाने के लिए हमने बस स्टैंड में खड़े होकर हाँ इधर जाना चाहिए, वो कौन सा बस जाएगा, कौन सा ये रूट में कौन सा बस जाएगा, हमको तो नंबर मालूम होना चाहिए। ऐसे एक बस स्टैंड में खड़ा रहते, कोई भी बस में चढ़ेंगे किधर भी लेके जाएगा, ऐसा किधर भी छोड़ देगा आपको, आप गुम जाएंगे। आपको तो ये प्रॉपरली होना चाहिए, मेरा जिंदगी में क्या करना चाहता हूं, मेरा बच्चे, मेरे परिवार, मेरा पढ़ाई, मेरा काम, मेरा व्यवसाय, और एम शुड बी वेरी वेरी क्लियर। मैं क्या होना चाहता हूं। परमेश्वर तो वेरी क्लियर है, आपके लिए अच्छा योजना बनाया, बेस्ट योजना बनाया। उसमें यीशु कहते हैं मेरे बेटे मेरा आवाज सुनेगा, उसमें वो चलेगा। राइट। तो अभी उसमें ये बात यही है कि अगर समझो आपको अच्छा नौकरी है, फॉर उदाहरण 50 लाख का पगार है, 50 लाख का पगार, 50 लाख का पगार के लिए आपके पास जो है, मेरा पति को 50 लाख पगार मिलने वाला है। अब सोचो कोई यहाँ पर शादी किया हुआ आपके पास पति है, तो ये आप क्या सोचेंगे, मेरे पति को 50,000 पगार मिलेगा तो मेरा सोना चांदी सब बेचकर वो नौकरी में लगा देंगे मेरे पति को, ताकि मंथली उतना पगार मिले। आप भेजोगे कि नहीं, बेच देंगे ना, पति के नहीं सोना चांदी को, बराबर है कि नहीं, पूरा भेजोगे। फिर बाद में पति उधर जाएगा, कमाएगा 50-50 लाख कमा के लेकर आएगा, बराबर। ये तो रहेगा। आपकी आवाज क्यों नहीं आ रहा है, बराबर ना सिस्टर। हाँ बराबर, हाँ सब भेजेंगे। हम क्या करते हैं, पढ़ाई के लिए क्या करते हैं, हम ऐसे ही करते हैं। हमारे बच्चे बढ़ोतरी पाकर अच्छा नौकरी में जाने के लिए अभी पूरा हम बेचते हैं, पैसा देते हैं, स्कूल में फीस भरते हैं, और बस का फीस भरते हैं, नहीं तो टैक्सी का फीस भरते हैं, ऑटो का फीस भरते हैं, कपड़ा लेते हैं, सारे खर्चा करते हैं, वो उसको उन्नति के लिए अच्छा होना चाहिए, वी स्पेंड। अगर नहीं करते हैं, अभी नहीं स्कूल कॉलेज के लिए फीस नहीं भरनी है, फ्री में मिलना चाहिए, सब कुछ फ्री, किधर भी फ्री 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 जो है। हमको कहाँ कहीं भी मजा रहना है, बच्चे कैसा भी पढ़ाई करने दो, उनका जिंदगी अच्छा नहीं रहेगा। मतलब अच्छा आपको जिंदगी चाहिए, कुछ तो आपको भेजना पड़ेगा। हाँ मैं तो बोलता नहीं, मेरे को देखो मत, आप अंदर का अंदर देखो। अच्छा चाहिए तो कुछ तो भेजना पड़ेगा। अगर मैं आपको बोलता हूँ, अगर यीशु मसीह कहते हैं सबसे बढ़कर ये मूल्यता जीवन आपको देते हैं, उन्होंने सब कुछ बेच डाला, अपने आप को दे दिया क्रूस पर, हमको कुछ नहीं करना है, यीशु मसीह सिर्फ पाना है, फिर हमको कीमती नहीं चुकाना चाहिए वो मूल्यवान जिंदगी को पाने के लिए। मैं सोच रहा हूं कि पिछले हफ्ता हमने देखा, हमने ईश्वरीय परमेश्वर राज्य में आ गया, लेकिन उसका जिंदगी का अनुभव करने के लिए, मसीह के लिए, ऐसा एक लड़की शादी होकर आता है, पति के साथ अच्छा रिश्ता रखना, पति के सारे कमाई उमाई सबको अनुभव करने के लिए पूरी तरह अपने आप को पति के लिए दे देना चाहिए। वैसे ही पति भी पत्नी के लिए सब कुछ पत्नी के लिए दे देना चाहिए। आवाज नहीं आ रहा है। पासवान होने के नाते बहुत सारे कंप्लेंट मैंने सुना, ऐसे बैठे बैठे के मेरे को कभी कभी वीडियो भी आ जाता है, वीडियो भी कोई लोग भेज देते हैं घर के अंदर। जो अभी समझो हमारी भाई और बहन दोनों अगर झगड़ा किया तो फिर फोटो वीडियो आ जाएगा। इतना पास्टर के पास ताकत है, बात करके वीडियो भेजो करके बोलने के नेक्स्ट टाइम वीडियो भेजेगा, आप चिल्लाओगे, पूरा मेरे पास प्रूफ रहेगा, कर सकता हूँ ना, डरो मत, मेरे पास मंगा सकता हूँ बच्चों लोग का घर के अंदर। इधर तो बहुत अच्छा चित्र बनाते हैं, स्वर्ग में हम है, हमारी सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन हम सब पृथ्वी पर है, थोड़ा बहुत समस्या रहता ही है, लेकिन हम बदल बदल कर अच्छा बनते हैं।
लेकिन मैं आपसे यही बात करता हूँ, आपका अच्छा ज़िंदगी पाने के लिए कुछ तो भेजना चाहिए। वचन में देखा पिछले हफ्ता, ईश्वरीय राज्य में पूरा सब कुछ अनुभव करने के लिए हम भी कुछ कीमती चुकाना चाहिए कर कर हमने देखा। हाउ टू गिव अप एवरीथिंग टू एन्जॉय द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर का राज्य को सब कुछ अनुभव करने के लिए क्या क्या हम चुकाना चाहिए वो भी हमने सुना। अगर वापस आपको सुनना है वो पॉइंट जाकर अब सुनिए। अगर ये रिलेशनशिप क्या मालूम है कि जिससे यीशु मसीह हमारे रिलेशन परमेश्वर के साथ सब कुछ हम अनुभव करने के लिए, सिर्फ हम कमाने के लिए परमेश्वर के पास नहीं जाते हैं, अपने आप को देने के लिए भी हम परमेश्वर के पास जाते हैं। हालेलुया। अगर एक लड़की का ना लड़का का ये इंटेंशन नहीं होना चाहिए। कोई लोग ऐसा सोचते हैं कौन अच्छा लड़की अच्छा काम करती है उससे शादी करना है। मेरे साथ एक व्यक्ति था, हम लोग को तभी मैं मैनेजर था, मैं बात कर रहा हूँ, मैं शादी करने के पहले एक मैनेजर था मैं, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजर था। 1994 का बात कर रहा हूँ अभी। मेरा शादी क्या साल उसका बात ही हुआ, लेकिन 94 में 1994, अभी तो करीबन बहुत साल हो गया ना। ओके, 94 में एक लड़का, उनका नाम है, एक गुजराती भाई है, अच्छा अटा कटा व्यक्ति था और एकदम मालूम है ना, सब लोग हम लोग साउथ वाले थोड़ा काला रहता है, नॉर्थ वाला एकदम गोरे रहता है, बहुत गोरे। वो भी बहुत गोरे था, लेकिन वो गोरे क्या सोचा, वो मैं अमेरिका जाना चाहिए। उसके पास बहुत आइडिया था अमेरिका जाने के लिए। अमेरिका में जो गुजराती है, वो गुजराती भाई है ना, गुजराती से शादी करने अमेरिका में लड़की को ढूंढ रहा था, अमेरिका की लड़की। उसके साथ थोड़ा बातचीत करके अगर अमेरिका लड़की को यहाँ बैठ के इंडिया में भारत में बैठकर उसके साथ शादी हो गया तो उसको ग्रीन कार्ड मिलेगा, अमेरिका में सीधा चला जाएगा कर कर हमसे बात कर, हाँ विल्सन ऐसे करना चाहिए था, ऐसे करना, टिंग टोंग करके चलता था मेरे साथ। वैसे टारगेट को पूरा भी किया, अमेरिका लड़की की शादी किया, अमेरिका में जाकर केमचो बोलने वाला लड़की की शादी किया उसने, गुजराती। उधर भी देखो अमेरिका में बिजनेस करते हैं गुजराती, मालूम है आप लोगों को, गुजराती जो समुदाय अच्छा पैसा पैसा, ये भी पैसा पैसा बनाना कहता, लड़की की शादी करें तो ऐसा भी लोग हैं। मैं ही बोल रहा हूँ, लड़की को शादी कर कर बड़ा एक अमीर बनने के लिए मत केवल सोचो। लड़की की शादी कर कर हम अमीर को अपोजिट क्या है, हाँ गरीब नहीं है, अमीर को उसको शादी कर कर अपने आप को हमारी कमाई पूरा उसको देने के लिए भी आप अर्पण करो। गलत बोल रहा हूं? पूरा लड़की से, पूरा लड़की अच्छा लड़की की शादी कर कर पूरा वो कमा कर का पूरा उससे लेने के लिए नहीं, तू जो कमाया सब कुछ उसको देने के लिए शादी करो। वैसे ही वो लड़की भी ऐसा सोचना चाहिए, जो कुछ मेरे पास है शादी के समय शादी के बाद सब कुछ उन्हीं का है। अभी कोई लड़की आते तो मुंह नहीं खोलते हैं। अभी क्या ट्रेंड क्या है, अभी ट्रेंड ऐसा है, पति भी काम करना चाहिए, लड़की भी काम करना चाहिए, लड़का भी काम करना चाहिए। शादी के बाद क्या हो रहा है, दोनों अकाउंट सेपरेट खोला है, क्योंकि उनका सैलरी अकाउंट खोल के दिया है। इसका भी खाता अलग है, इसका भी खाता अलग है, उसका कमाई उनका अकाउंट में आता है, इनका कमाई उनका है। अच्छा, एक लड़की नया नया शादी होने के बाद, अभी मेरा खाना का खर्चा कितना है, कपड़ा का खर्चा कितना है, उतना मैं तुझे दूंगा। और वो कहते हैं मेरा कमा के खाना का पीना का सब कुछ का इतना है, तो वो 4000 देता है, ये 4000 देता है। अच्छा, घर का भाड़ा कौन देगा, तू देगा, वही तू देगी, ऐसा ऐसा होता है। फिर भी चलो ठीक है, वो कमांडोली कर कर अभी 2000 चल 5000 कुछ खर्चा करके ये अकाउंट उसका ऐसा खड़ा होकर पैसा जाता है, इसका अकाउंट में पैसा क्या हो जाता है। दोनों का मकसद है, कभी अगर तू मेरे को छोड़ के जाएगा तो मैं कैसा जीऊंगा, ऐसा सोचे इसको। वो भी डर के मार के क्या करते, तू मेरे को छोड़ के जाएगा तो मैं कैसे जीऊंगी। दोनों का अकाउंट ऐसा खाता अलग प्रकार की चल रहा है, अलग प्रकार की, इस प्रकार की प्रॉफिट लॉस अकाउंट चलते हैं अभी का समय का, है कि नहीं है ऐसा। और पुराना वाला को तो कुछ है ही नहीं, पुराना वाला का तो अच्छा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए मेरा शादी करके देगा तो मेरा पति सब कुछ करके रोल का है, घर के अंदर पूरा काम करा के संभाल के, ऐसा उसको मालूम है ये छोड़ के किधर नहीं जाने वाली है, उसका बिल्कुल डर नहीं पति को।
लेकिन मैं आपको कहता हूं, बाइबल में आप देखोगे, आपका साथ अगर पति साथ में ही रहना चाहिए, पत्नी साथ में रहना चाहिए, तो बाइबल का नियम के अनुसार जिंदगी शुरू करना चाहिए। वो है 2 अलग अलग खाता रखो, लेकिन ये रखो, एक ही खाता भी रख सकते, 2 खाता भी रख सकते, 3-4 खाता भी रख सकता है अलग अलग, लेकिन सारे तेरा मेरा सब कुछ, मेरा शरीर, मेरा कमाई, मेरा सारे, मेरा जिंदगी का सब कुछ मेरा पति के लिए कर कर, मुंह से नहीं, पूरा सबसे, इस तरह की एक अर्पण, इस प्रकार की एक जिंदगी होना चाहिए। ऐसा है ना? वैसे यीशु ने किया कि हम दुल्हन के लिए, दूल्हा सब कुछ छोड़कर, हमारे लिए क्रूस चढ़कर, जान देकर, हमारी दंड अनुभव कर, सब कुछ देकर उन्होंने हमारे पास आया, हमारे अंदर आकर वो वास करते हैं। इसलिए मैं ही कहता हूं, वो दूल्हा दुल्हन का साथ इस तरह की जिंदगी जीने के लिए आया, सब कुछ छोड़कर, उनका सब कुछ लेकर आया। परमेश्वर का सब कुछ यीशु मसीह कहता है, यीशु मसीह का सब कुछ हमारे लिए आकर दे दिया और कहा, तू परमेश्वर का वारिस है, मेरे साथ साथ तू संगी वारिस है, ऐसा कर कर कहा। आमीन। ये ताकत जो है ना यीशु मसीह का इनिशिएटिव, दैट आई लीड बाय एग्जाम्पल, मैंने उदाहरण के साथ जी रहा हूं, सब कुछ तेरे लिए दे रहा हूं, यही उदाहरण हमें दिया है, हमारे अंदर सौंपा है। पति पत्नी की जिंदगी, हमारी जिंदगी इस प्रकार की रहना चाहिए कि पति सोचना चाहिए मेरा सारे कमाई मेरे पत्नी के लिए। इसलिए शादी के बाद मां पिता को छोड़कर, काट कर नहीं, उनको अलग रखकर, मतलब ये पत्नी के साथ ज्यादा फेलोशिप रखने के लिए। और पत्नी भी ऐसा है, शादी के बाद मेरा भाई बहन माँ, ऐसा कुछ नहीं, वो लोग के साथ रिश्ता रखो, लेकिन आपका सब कुछ आपकी पति है, यहाँ पर आपके सब कुछ आपकी पत्नी है। आमीन तो बोल सकते हैं। अगर आपकी शादी तो हो गया, अब दूसरा अच्छा होने दो ना, थोड़ा आमीन बोलो। आवाज करके बोलो आमीन, हालेलुया, खुशी के साथ बोलो आमीन। सही है कि नहीं? आमीन। दुनिया क्यों बिगड़ते हैं? क्योंकि ये नियम अनुभव में लेकर नहीं आते हैं। अगर विजयी जीवन जीना है, यही हमारी जिंदगी में अनुभव में लेकर आना चाहिए। तो इस प्रकार की मन तो दिल तो मेरे पास नहीं है ब्रदर, सब कुछ उसको देने के लिए आपको नया जन्म होना पड़ेगा। अगर नया जन्म पाया है, आपका सब कुछ नहीं, ये सब कुछ मैं दूंगा, सोना नहीं दूंगी, लेकिन ये नहीं बोल रहा हूं पत्नी के बिना पूछकर कोई बेजो मत, सहमत होना चाहिए। आमीन, राइट, ओके। मैं सही रिलेशनशिप का बात कर रहा हूं यहां पर। और उच्चा दर्जा, उच्चा उन्नति जिंदगी, मूल्यता जीवन जीने के लिए आज 2-3 पॉइंट आपके सामने रखता हूं कि 2 कोरिन्थियंस 5:18 में परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ दे दिया, हमारी पुराना बातें सब कुछ बीत गई, हमने देखा है। उन्होंने हमारे लिए क्या किया आपको मालूम है, सब कुछ उन्होंने दे दिया। हमारी ज़िंदगी में हम भी कुछ उनको पास देना चाहिए, है ना, सब कुछ। शादी के जैसे हम लोग पत्नी सब कुछ देना चाहिए अपने आप को, पति सब कुछ देना चाहिए, वैसे यीशु हमारे लिए सब कुछ दिया, हम भी उसके साथ सब कुछ देना चाहिए। एक साइड में वो अपने आप को हमारे लिए दे दिया, हम अपने आप को उन्हीं के लिए हमको देना चाहिए। अब देखो ना, थोड़ा गहराई हृदय में जाकर सोच के देखो, तो ये भी सवाल आपसे पूछो अपने आप से, आज के तारीख में मैं मसीह के लिए, मेरा सब कुछ उन्हीं का है, उन्हीं के लिए मैं जी रहा हूँ, आज मैं जी रहा हूँ कि नहीं जी रहा हूँ? ये सवाल आपको पूछना है। प्रार्थना के समय में पता चलेगा, और प्रार्थना कितना समय उनका साथ बिताते हो बहुत मुझे है। सब कुछ आप उन्हीं के लिए दे रहे हो अपने आप को, कि परमेश्वर के लिए मैं नहीं जी रहा हूँ, ऐसा है? ओके, वो अब सवाल ये पूछना चाहिए कि इसी को कहते बड़ा, आप मालूम है, आदान प्रदान मालूम,
लेना देना हम कहते हैं। देना लेना बोलो। हम लोग हमेशा क्या कहते हैं हिंदी में? लेना देना, है ना? लेना फिर देना। मैं ही बोलता हूं देना लेना। बोलो अभी, देना लेना बोलो। बराबर आता है? देना लेना। परमेश्वर देना लेना बात करने के लिए कहते हैं। हम लोग दुनिया में क्या कहते हैं? लेना देना। बोलो देना लेना। आज से देने लेना बोलो। हाँ, देना लेना। हाँ, उन्होंने अब हमारे लिए बड़ा कुछ दे दिया। हम उन्हीं के लिए अपने आप को बड़ा कुछ देना चाहिए। जो भी है मैं दुनिया में जी रहा हूं, सब कुछ मैं परमेश्वर के लिए। पहले परमेश्वर, बाद में मेरा कमाई, काम, शादी, सब कुछ वस्तुओं, वो बात की दूर की बात है। अगर परमेश्वर पूछते मेरे से ये दो, मैं दे दूंगी। अपने आप को देने के लिए बोलते मैं चला जाऊंगा। और सेवा के लिए पूछते आओ, चला जाऊंगा उनके पास। यही सच्चा प्रेम है। बोलो ना आमेन है कि नहीं? आमेन बोलो। आमेन। हालेलुया। और पति के ऊपर भरोसा है, महान है, बहुत सब कुछ है। अभी पत्नी के पास पूछता है शादी, नया शादी के बाद, तेरा पूरा गहना निकाल के देना, मैं दुकान में रह के कुछ पैसा बेच कर कुछ लेना चाहता हूँ। अगर सच्चा प्रेम करती है और पति को भरोसा है, गहना पूरा निकाल के दे देगी। कुछ आवाज़ नहीं आ रहा है, मैं सोचता हूँ मेरे लिए बात करता हूँ, ऐसे देती है। क्योंकि पति के ऊपर भरोसा है, पति के लिए मैं सब कुछ हूँ, ऐसा सोचने वाला लड़की दे देगी। अगर बाइबल में इस प्रकार की इसमें अगर उनका नियम के अनुसार उनकी ज़िंदगी है और मसीह के पास अपने आप ज़िंदगी को पूरा पूरा दे दिया और ये अनुभव में आ गई, वो तो पूरा गहना उनका हाथ में दे देगी अनुभव के बाद। वैसे ही पति भी शादी के बाद अगर पत्नी पूछते है तू मेरे लिए क्या देगा, पति क्या बोलना चाहिए? ले मेरा सब कुछ तेरे लिए। उनका सोच वेरी क्लियर होना चाहिए। मैं शादी करने के समय यही बोल रहा हूं, तेरा सब कुछ मैं हूं, कितना भी खर्चा करके तुम्हारे लिए मैं जी रहा हूं। यही जिंदगी होना चाहिए। ऐसा लड़का को शादी करना चाहिए, ऐसा लड़की की शादी करना चाहिए। डबल माइंडेड लड़की से शादी कर फाइटिंग हो गया पूरा जिंदगी पर। ऐसा लड़का को शादी करके पूरा जिंदगी पर फाइट होगा, फिर बाल कम हो जाएगा, सब दिमाग भी सड़ जाएगा। राइट ना? बोलो ना, सही बोलो। अब बाइबल क्यों पढ़ता है? बाइबल परमेश्वर के पास कुछ पैसा कमाने के लिए आके पूछ के जाने के लिए नहीं, जिंदगी जीने के लिए। अनुभव में लाओ यीशु मसीह के साथ। मैं बोल रहा हूँ, मैं शादी होने के बाद हमको घर खरीदना था, मैं गहना मांगा मेरे पत्नी से, उन्होंने पूरा खोल के दे दी, हमने जाके भेजा, फिर बाद में घर खरीदा। मेरे पास ये ताकत था, मैं पूछेगा तो मेरा पत्नी देगी। उनको भी मेरे ऊपर भरोसा था, मेरे ऊपर, और उसको भी मालूम है मैं भी थोड़ा कमाता हूँ। और वचन में है, आरंभ शुरुआत में सब लोग तो देते ब्रदर, जाने के बाद पता चलते ना फिर सुना नहीं देगी। नहीं, मैं बोल रहा हूँ और जाते जाते जो भी मांगेंगे सब कुछ देना चाहिए, क्योंकि हमारा रिश्ता बढ़ने से भरोसा भी बढ़ता है। भरोसा बढ़ते है कि नहीं? आवाज ही नहीं आ रहा है, और आवाज आएगा तो भी लेट आता है। आमीन आमीन, मैं पता चलता आमीन आमीन नहीं चलेगा, आमीन आमीन होना चाहिए। आमीन आमीन बोलेगा तो क्या है? और थोड़ा आमीन बोलो, राइट? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जिंदगी अच्छा होना चाहिए। पति लोग भी साथ में सुनना चाहिए। एक साइड में सुन के क्या है, पति लोग भी सुनकर वो भी अगर अर्पण करता है, पत्नी भी अर्पण करता है, और अकाउंट 2 होने दो 3 होने दो, अगर पत्नी की पता चलता पूरा पैसा मेरे लिए, पत्नी की भी मालूम होना चाहिए, पति की भी मालूम, पूरा उनका कमाई मेरे लिए। अभी समझो पत्नी 20,000 कमाती है, पति 2 लाख कमाता है, कुछ क्या फर्क है फिर? 2 लाख प्लस 20,000, 2 लाख 20,000, वो उसको बड़ा है। एक ही अकाउंट करके हमको सोचना चाहिए। आमीन, बराबर है कि नहीं? पैसा से ज़्यादा प्रॉब्लम होते लोग को कमाने से।
अगर हम सभी एक ही करके समझते हैं तो फिर बड़ा कमाई छोटा कमाई कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आमीन। हम समुदाय को बदलना चाहिए हमारी जिंदगी के द्वारा, राइट। अच्छा, हमारी जिंदगी अच्छा तर्जा होना चाहिए मसीह की जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मसीह के साथ अपने आप को पूरा देना चाहिए। ये हमारी बात है। और ये शब्द हम देखेंगे कि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ उन्हें दे दिया, हम उनको देने के लिए पौलुस फिलिपियर की पुस्तक 3 अध्याय 7 वचन में, फिलिपियंस 3:7 डालो। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, पौलुस कहते हैं, मैं जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। ये सच्चाई बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं? सच बोलते हैं, राइट। पौल कौन था? वो क्या उनका लाभ था पूरा उन्होंने हानि समझा मसीह के लिए। आपके क्या क्या लाभ है? आज मैं सवाल पूछता हूं, आपको क्या क्या लाभ है? मतलब आपके अच्छा कमाई है, कोई ब्रदर्स सिस्टर्स अच्छा कमाते हैं, फिर आपके घर है, बंगला है, कार है, और कुछ आपकी एक स्टेटस है, गौरव है, और आपका कुछ सुरक्षा है। ये सब आपके लाभ है। ये सब आप खोने के रेडी है क्या? छोड़ने के रेडी है क्या? मैं पूछता हूं आपको। पौल बोलते हैं, अरे पास्टर आप बुला के हमारे का अच्छा करने के लिए, बुरा करने के लिए आए? अच्छा करने के लिए मैं आपसे प्रचार करता हूं, अच्छा करने के लिए। आर यू रेडी टू लूज वॉट एवर यू हैव? जो कुछ आपका पास लाभ है, मसीह के साथ रिश्ता रखने कोने के रेडी है क्या? शादी में क्या होता है मालूम है? मैं आपको क्लियर बताता हूं। शादी में अपने आप को पूरा पूरा भेज डालने के रेडी होना चाहिए, देन दैट इज ए गुड मैरिज। सब कुछ, कोई लोग बोलते हैं ना शादी होने के समय बलिदान का तरह जाना चाहिए। अपने आप को पूरा, जो जो तुम्हारी कमाई है, तुम्हारे गौरव है, तो वो सुरक्षा, सब कुछ पति पत्नी के पास दे देता है, वैसे पत्नी भी सब कुछ उन्हीं के लिए दे देता है। ये क्यों ऐसा होना चाहिए? मसीह और कलीसिया उसको हम प्रकट करते हैं। ऐसा रहेगा तो क्या होगा? अरे शादी तो स्वर्ग में हो रहा है, शादी की जिंदगी। वैसे ही पृथ्वी पर हमारी लड़का लड़की अगर शादी करता है, इस तरह का दिल के साथ शादी करना चाहिए। कभी भी तुझे मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, जो जो तुम चाहते हैं वही मैं करूंगा, वही करूंगी, सब कुछ तेरे लिए मैं जीऊंगा। लेकिन मेरा लड़का लड़की का शादी होने के पास, हमारी तमिल में एक कहावत है, मुंदाने पिടിச்சிட்டு पिन्नाला போறான்। मतलब उसका लड़की का साड़ी का पल्लू पकड़ के पीछे जा रहे, हाँ पल्लू, हाँ सॉरी पल्लू पकड़ के पीछे जा रहे। मैं पूछ रहा हूँ, पल्लू पकड़ के पीछे नहीं जाएगा तो क्यों शादी किया उसको? मैं बोल रहा हूँ पल्लू केवल मत पकड़ो, सब कुछ पकड़ के पीछे जाओ। उसके लिए मैं प्रचार करता हूँ। वचन वही कहते हैं। शादी क्यों करते हैं? पूरा पल्लू पकड़कर उसके पीछे जाने के लिए, पल्लू नहीं पूरा गला पकड़कर उसके साथ साथ जाने के लिए, साथ जाके जीने के लिए, अपने आप को पूरा पूरा मां के लिए देने के लिए नहीं, उनका पत्नी के लिए अपने आप को पूरा उनका पास देने के लिए, सारे सब कुछ कमा के उसको देना है क्या? ये कल रात को आया हुआ लड़की को सब कुछ, हम लोग आया हुआ सब कुछ मेरा लड़का दे देगा, तो लड़का देने के लिए तो शादी करते हैं। वैसे ही लड़की भी ऐसा सब कुछ जो उसका काम आया है, सब कुछ लड़का के लिए अपने आप को देने के लिए आया है। क्या लड़की क्या गुलामी है क्या? सब कुछ वो उनका जिंदगी सब उनका पास आके वो पूरा देगी। ये लड़का फिर माँ को सुनकर, माँ का घर वाले के सबको सुनकर वो जीना चाहिए। मुझे कोई भी थाली नहीं बजाता है, मेरे को थाली भी नहीं चाहिए। आपके घर का अंदर अंदर आपको जलन हो रहा है ना, वो भी कुछ भी होने, मुझे कुछ फर्क नहीं है। मैं ऑपरेट करने वाला हूँ, आपको पूरा अंदर घाट है ना, पूरा निकाल कर, सिलाई मारकर, दवा लगाकर, मलम लगाकर सब आपको भेज दूंगा घर पे।
अगले हफ्ता और भी दवा दूंगा। बोलो, शादी की जिंदगी मतलब इट इज यू आर, जैसे लड़की ये परमेश्वर का बेटी है, परमेश्वर के बेटा से शादी होता है। आमीन। परमेश्वर ये चाहते इस प्रकार की शादी होना चाहिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। डर रहता है कि ना कि कोई कोई लव करता है, लव बीच में टूट जाएगा, लड़की ये मेरे को गलत गलत पूरा बताकर शादी नहीं किया। लव फेल्यूअर्स बहुत सारे जिंदगी में दुनिया में होता है। अच्छा लव नहीं है, अच्छा प्रेम नहीं है, वो बुराई है। भरोसा नहीं है, कोई अच्छा अच्छा मिठाई बात करता है, 4 आइसक्रीम खाया, 4 होटल में खाया, 4 बगीचा में घुमा, फिर बाद में शादी कर दिया। हेलो, फिर देखेगा तो प्रॉब्लम है। कैसा लड़का ढूंढना है, कैसा लड़की ढूंढना है, पवित्र आत्मा आपके हृदय में बात करेगा। इस तरह का जिंदगी उनको होना चाहिए। शादी के लिए भागादौड़ी करने के पहले वचन में इस तरह का उनकी पढ़ाई है क्या? अगर इस तरह का पढ़ाई उनके पास है, इस तरह की शिक्षा उनको मिल गया, उनका शादी एकदम स्ट्रांग रहेगा। आमीन। मैं ये नहीं कहता हूं माँ पिता को छोड़ दो, काट लो, नहीं। अगर एक व्यक्ति उनको मालूम है पत्नी के लिए पूरा दिल, यीशु मसीह का अपना दिल को पूरी तरह उनके साथ रिश्ता रखा है, वो पत्नी के लिए, पति के लिए पूरा रिश्ता रखेगा और सारे परिवार को देखभाल भी करेगा। अगर ये नहीं करेगा ना तो मसीह के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है, पति पत्नी के साथ बिल्कुल रिश्ता बराबर नहीं रहेगा और माँ पिता को सही प्रकार देखभाल नहीं करेगा। हाँ, पैसा मिलेगा थोड़ा बहुत, वो जिंदगी नहीं, अच्छा जिंदगी नहीं है। ब्रदर, ये संदेश में शादी करने के पहले आप करना चाहिए था, लेकिन शुरुआत में करना चाहिए। कितना दिन को मैंने खोया, अभी ठीक है, अभी ठीक कर सकता है, थोड़ा बहुत एडजस्ट करके अच्छा जिंदगी बन सकता है। आज ही अर्पण करो पूरा तरह, मेरा पत्नी के लिए सब कुछ कमाई देना चाहिए। आमीन। अभी मैंने वापस बोलता हूँ, पति काम पे जाके आता है, इसने कलिशा में संदेश सुनकर पति के लिए मैं पूरा जिंदगी दे रहा हूँ। फ़ोन में बहुत बिजी है, उनकी बहन के लिए बात कर रही है, पत्नी उनकी बहन से बात कर रही है, लंबा कॉल है। पति थक के आ रहे हैं, ट्रेन में चढ़कर उधर कल्याण से चढ़कर इधर साइन उतर कर भाग दौड़ी करके इधर आकर पानी देगा करके, पानी दे, हाँ, वो देखिए बात करके उधर बहुत बिजी हो गया। क्या करना चाहिए था? एटलीस्ट छाछ तो देना चाहिए, थोड़ा गर्मी के समय में थोड़ा अच्छा, नहीं तो कोई लस्सी, नहीं तो छाछ आया थोड़ा पानी के साथ, और उसमें कुछ मिक्स करते हैं ना, वो भी करके अच्छी तरह से मसाला डालकर उसका मेरा पति को थोड़ा ठंडा रखने के लिए। तुरंत फ़ोन कट करने गया था, बेचारी आई, इसने उनको देखा भी नहीं है, आओ करके दरवाजा अंदर खोला, अंदर आया, कुछ तो पानी उसने पिया, पी के बैठे। प्रेम बढ़ेगा क्या? कभी नहीं बढ़े। तुमको तो फिर बहन का टेलीफोन बहुत बहुमूल्य है। पति थक के काम पे आया, उसको पानी पिया, वो प्रेम नहीं करते मेरे से पास्टर, प्रेम नहीं करते हैं। कहां से करेगा प्रेम? तुमको कॉल कट करना चाहिए उसके लिए, पति के लिए। मेरा पति मेरा सब कुछ है करके सोच रहे ना, पूरा उनके लिए अच्छा करके। मैं तो इतना बोला, फ्रिज है तो उसको ठंडा करके छाछ पिलाओ, और अच्छी तरह से थोड़ा मिर्ची डाल के, थोड़ा ऑनियन डाल के, सब कुछ मसाला वगैरह करके, कुछ जो भी है तप्पी लगाकर उसको दे दो, फिर प्रेम बढ़ते हैं। बराबर कि नहीं ब्रदर? वैसे वैस वर्षा ये एक दूसरे के साथ, यही रिश्ता को हम कहते हैं, राइट? अभी गाड़ी रिपेयर है तो रिपेयर करना चाहिए ना, करना चाहिए ना। शादी के गाड़ी के थोड़ा रिपेयर है, उसको पूरा टायर घिस गया, तो मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, जाके अच्छी तरह से उसको
पंचर करके अच्छी तरह से कर सकते हैं। सॉल्यूशंस है इधर, है ना? हाँ, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। कर सकता, आज से शुरू करो। पत्नी के लिए, पति के लिए अपना जिंदगी पूरा तरह जीने के लिए पहले यीशु मसीह को अपने आप को पूरी तरह दे देने का। दैट्स अ पॉइंट। मसीह को अपने आप को नहीं देने वाला व्यक्ति किसी को भी अपने आप को देगा नहीं। कि इतना बड़ा परमेश्वर जो जान भी दे दिया, क्रूस चढ़ गया, सब कुछ दे दिया, उद्धार भी आपके लिए मुफ्त में दे दिया, सब कुछ उन्होंने कमा कर आपके लिए सब कुछ तैयार रखा, अनंतकाल का जीवन भी दे दिया, उसी के लिए थोड़ा समय, आधा घंटा बाइबल पढ़ने के लिए, आधा घंटा प्रार्थना के लिए अपने आप को नहीं देता है। पति के लिए कुछ भी नहीं देगा, क्योंकि एक साइड में इतना किया हुआ परमेश्वर को तुच्छ समझता है, नहीं तो उनका समय देने के लिए इनका पास दिल नहीं है। इज ए डेंजरस क्रिश्चियन, गलत मसीहा है। इन्होंने इतना दे दिया, व्यक्ति को कुछ नहीं देता है। पति को थोड़ा टाइम, पति अच्छा अच्छा कमा के देगा, कपड़ा वगैरह देगा, सोना देगा, तो पति, मेरा पति बड़ा है, मेरा पति बड़ा है, फिर बाद में बेवड़ा है, वो बड़ा है फिर बेवड़ा है, ऐसा बोले। सब कुछ अच्छा रहेगा ना तब तक पति है। वैसे भी पत्नी, जो पत्नी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, सब कुछ खाना पका के समय में वो, फिर बाद में बुराई पत्नी। क्यों? इनका मसीह का जिंदगी अच्छा नहीं है, इसलिए शादी का प्रॉब्लम है। अगर एक व्यक्ति पूरी तरह मसीह का अपने आप को देते हैं, जो उनके लिए सब कुछ उन्हें दे दिया, उनने हमें देना लेना, उन्हें पहले दिया, पहले अपने आप को दिया करो। पौल कहता है मैं सब कुछ खोया। क्या क्या खोया? स्टेटस खोया। इधर 3:7 में देख दो, परंतु जो जो बातें मैं लाभ की थी सब कुछ उन्हें खोया। सब कुछ इनके साइड से यीशु मसीह, देखो वो एकदम बेकार, मतलब अच्छी तरह से पढ़ाई किया व्यक्ति है, उन्होंने सब कुछ परमेश्वर को दे दिया। देखो इधर आइए, लूका 14:33, लूका 14:33 पढ़ेंगे। यीशु ने कहा यहाँ पर, लूका 14:33 वचन, जस्ट टेक दैट स्क्रिप्चर एंड रीड ऑन योर ओन। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। ये तो बाइबल में है। तुमसे, किससे कहा? शेल से भी कहा, तुम में से जो कोई अपना सब कुछ, मैं बोलता हूं, तुम में से अपना सब कुछ, बोलो कुछ कुछ नहीं है। हम लोग तो कुछ कुछ में क्या है? थोड़ा 10 रुपया, 20 रुपया, 1000 रुपया, जो भी तोहफा है दशाम से, वो कुछ, और कभी कभी ठीक है दे देंगे, लेकिन सब कुछ मत पूछो। यीशु ने कहा सब कुछ। अगर यीशु मसीह सब कुछ एक व्यक्ति दे दिया, अपने आप को भी दे दिया, किसी को भी अपने आप को दे सकते हैं। इसने कहा सब कुछ त्याग ना दे तो वे मेरा चेला नहीं हो सकता। मैं इसको ऐसा पैराफ्रेज करता हूं। पैराफ्रेज कैसा है? अगर एक लड़की एक लड़का को ढूंढ रहा है, उसने बायोडाटा में ऐसा डाला, लड़की ढूंढने वाला बायोडाटा। आप लोग मालूम है आजकल बायोडाटा बहुत काम करते हैं लड़की ढूंढने के लिए, इसलिए उसमें डाल दिया शादी.com, उसमें से बायोडाटा बना के, मसीहा का बायोडाटा, लड़की के नाम है कुछ, हमारे कलिशा में वो नाम नहीं है, वो नाम बोल दो, ईव बोलेगा थे, ईवा, हिंदी में क्या नाम है? हवा करके इधर कोई भी नहीं है, ठीक है? हवा एक आदम के लिए ढूंढ रही है। हवा का बायोडाटा में ऐसा है, ऐसा डाला है, यदि मेरा शादी करने वाला अपना सब कुछ त्याग नहीं दे मेरे लिए तो वह मेरा पति नहीं हो सकता। अगर एक सच्चा क्रिश्चियन पढ़ रहा है, ट्रायम्फेंट बाइबल चर्च का कोई लड़का, उसको देख लिया, वो आदम, हाँ ये कलीसिया में सब कुछ मैं खोने के लिए मैंने सीखा, तो अभी मैं मेरा पत्नी के लिए, आने वाला पत्नी सब कुछ मैं कहूँगा, उसको दे दूंगा, त्याग करूँगा, तो शादी हो सकता है। आमीन, बोलो ना। यीशु ने क्या पूछ रहा, कौन उनका पीछा कर सकता? बोल रहे हैं सब कुछ त्याग। दैट्स अ ट्रू लव।
सच्चा प्रेम क्या है? मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए इसे छात के नजदीक में लेके जाने वाला नहीं है। मेरा सब कुछ मेरा पति के लिए, मेरा पिता के लिए, यीशु मसीह के लिए। बोलो ना आमीन। मैं दो रिश्ता के बारे में बात कर रहा हूं, दोनों रिश्ता एक ही है, और मसीह और कलीसिया इसका रिलेशनशिप और शादी पति पत्नी का रिलेशनशिप दोनों एक है। इफिसियों की पुस्तक 5 अध्याय में पढ़ के देखो, पूरा बाइबल शादी के बारे में बात कर रहे हैं। हमारी जिंदगी शादी में केंद्रित है, मसीहत की जिंदगी शादी में केंद्रित है, और मसीह शादी मसीह की जिंदगी में केंद्रित है। उसका हल्का मत समझो, इट्स वेरी ग्रेट थिंग, ग्रेट प्लान ऑफ गॉड। इसको अनुभव में लाने के लिए शादी की जिंदगी में जी रहे। शादी की जिंदगी में प्रॉब्लम है, ट्रबल है, हाँ वहां का ट्रबल है, इसलिए यहां पर ट्रबल है। यहां पर तूफान आ रहा ब्रदर, हाँ उधर का आपका प्रॉब्लम, मसीह के साथ प्रॉब्लम है जिंदगी जीने के लिए। उधर बिल्कुल अर्पण नहीं है, इसलिए आपके यहां पर टेंशन हो रहा है। अरे मेरा घर में आग लग रहा है, क्यों? उधर बराबर नहीं, उधर अर्पण नहीं है, उधर सरेंडर नहीं है, उधर सबमिशन नहीं है, उधर आदर नहीं है, उधर सम्मान नहीं है, उधर योग्य नहीं है, वचन के अनुसार जीता नहीं है, उधर चलता नहीं। इसका वजह से इधर ट्रबल हो रहा है। प्रैक्टिस उधर करो, मसीह के साथ रिश्ता, प्रार्थना, जिंदगी, अर्पण, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ दे रहा हूं। केवल बाहर देश से एक मदर टेरेसा आना चाहिए इंडिया में जाके सेवा करने के लिए, अर्पण कर कर सब कुछ देने देखकर वो पीछा कर सकता है, हम नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं। अगर एक लड़का का साथ अपने आप को नहीं देते हुए अगर शादी करता है, विजयी जीवन नहीं जी सकता है। जैसे लड़की भी लड़का भी अपने आप को पूरा लड़की के पास नहीं देते हैं, आधा माँ के पास आधा पिता के पास रख के जाती है, खत्म। मैं तो पानी, ऐसा पानी लेके आया है आपको पवित्र करते हैं। सही बोल रहा हूँ? बराबर है कि नहीं? एक लड़की की क्या चाहिए? सच्चा लड़की क्या चाहिए? अरे उसको पैसा बिल्कुल कुछ नहीं है, पति उसका साथ हमेशा, उनका मन दिल उनका साथ जिंदगी पे रहना चाहिए। वो पहले चीज वही चाहिए, जिंदगी भर तो मेरा साथ रहना चाहिए। लड़का को भी वही चाहिए। बट उसको कौन बिगाड़ा? वो फल अच्छा रहेगा करके दिखाने वाला दुष्ट आत्मा। पैसा को दिखाता है, घर को दिखाता है, सब कुछ दिखाता है, और रिश्ता को दिखाता ही नहीं है। हमारा बायोडाटा में हम सब कुछ देखते हैं, काम है क्या, पैसा है क्या, कमाई क्या, कार है क्या, सब कुछ है क्या। फिर शादी टूट जाते क्यों? रिश्ता रखने के लिए दिल नहीं है। उनका माँ का फर्स्ट जगह, उसका भाई को पहले जगह, ये लड़की भी ऐसा है, लड़का भी ऐसा है, फिर पूरा सब कुछ आ जाता है। शादी के पहले शिक्षा में, बाइबल का शिक्षा में पढ़ना, इसमें रखना, प्रैक्टिस करना जरूरी है। उसके बाद शादी करो, वो स्ट्रांग रखते हैं। आमीन। पानी में ठहरने के पहले कोई सिखा के जाओ, है ना, नहीं तो पूरा उधर का पानी पेड़ पे आया जाएगा, डूबेंगे हम। तो मरकुस का सुसमाचार 8वीं अध्याय 34 to 36। अगर यीशु मसीह का पीछा करते हैं, आप मसीह हैं, सब कुछ हमको पाने के लिए मसीह के पास जा रहे, ठीक है, आपको नौकरी दिया, सब कुछ दिया, पूरा नौकरी का आपने परमेश्वर छीनने के लिए आपको इस प्रकार का प्रचार दे रहे? नहीं, आपको जिंदगी का अच्छा करने के लिए, आपको देने के लिए परमेश्वर बात करते हैं। वो छीनने वाला परमेश्वर है, देने वाला परमेश्वर है। अरे एक तो आमीन बोलो, हालेलुया। आप चिंता है परमेश्वर आपसे सब कुछ, आप कमाया पैसा कलेक्ट किया, पॉकेट मारने वाला परमेश्वर है। फिर दिया करो, दिया जाएगा, बाइबल कहता है। थोड़ा देने से ज़्यादा आपको मिलते हैं, गिविंग एंड मोर गिविंग मिलते हैं। दिया करो, दिया जाएगा। क्या, कैसे दिया जाएगा? दबा दबा कर, हिला हिला कर कोद पर डाला जाएगा। दैट इज अ प्रिंसिपल। अगर आप अपने आप को दो पति के पास, पति आपको सब कुछ आपको दे देगा। मैंने आपको कहा ना, हेलो, हाँ ठीक है ठीक है बहन, ठीक है बहन, ठीक है, हाँ और बोलना और बोलना। पति को कुछ नहीं दिया, अगर समझो इसने कुछ अच्छी तरह से दे दिया, दिया करो, अरे पति सब कुछ दे देगा।
ले आज मेरे को एक्स्ट्रा ये मिला था कि शादी ये चाहिए था ना, ये ले करके, और भी आप उनके साथ में रहने के लिए और कोशिश करेगा, सारे कमाई उनके सब कुछ आपको दे देगा। आमीन तो बोलो ना, आमीन। पति कभी आएगा, मिर्ची को तैयार कर कर हम रखते हैं, इस कर पीस कर बराबर देने के लिए आते, बराबर तुरंत दे। पति भी बराबर लेकर आता है। इस प्रकार की जिंदगी नहीं होना चाहिए। हेलो, है ना? यस, मरकुस सुसमाचार 8वीं अध्याय 34 to 36, 34 बाइबल को पढ़ रहे हैं हम अच्छा जिंदगी, तर्जा की जिंदगी हमें मिलने के लिए इधर जो जो व्यक्ति शादी नहीं किया, आप भी इसकी इंप्लीमेंट करो, अपने आप को मसीह के पास पूरी तरह दो। आमीन। प्रार्थना की जिंदगी में, राइट ना? हालेलुया बोलो। प्रार्थना, बाइबल केवल पढ़ना, ऊपर से सुनना केवल नहीं है, जाके उनका साथ रहना। परमेश्वर आपसे बात करेगा। कैन यू प्लीज पुट अप? आप पढ़ सकते हैं 8:34, मार्क 8:34 क्विकली। मार्क 8:34। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उसने कहा, चेलों के पास बुलाकर उससे कहा, उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, जो कोई मेरा पीछे आना चाहिए, वो अपने आप से इनकार कीजिए और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हेलो, सुनो, क्रूस, अपना क्रूस बोलेगा तो क्या है? अपना पूरा सफरिंग्स, हमारी वेदना को उठाकर मेरे पीछे आओ। नहीं, वेदना होगा तो मसीह के पीछे नहीं जाऊंगा, नहीं। शादी पर हमने ये कबूल की कि वेदना भी उठाऊंगा तुम्हारे लिए। पति पत्नी को इस प्रकार की कबूल किया, पति भी कबूल किया पत्नी के पास, पत्नी भी कबूल की, तुम्हारे अंत तक इस तरह का जिंदगी जीऊंगा। केवल खुशी के साथ नहीं है, वेदना के साथ भी उनका जिंदगी में हमें साथ में रहना चाहिए। वेदना उठाना चाहिए। दर्द होता है, हर एक टाइम दर्द आएगा, उसमें आप चिल्लाते रहोगे, दैट इज नॉट द लाइफ ऑफ मैरिज। दर्द रहेगा थोड़ा, कौन सा दर्द रहेगा? कुछ भी समस्या रह सकता है। मैं बीमारी की नहीं बात कर रहा हूं, दरिद्रता का नहीं बात कर रहा हूं, और बिना शांति की जिंदगी का नहीं बात कर रहा हूं। वो तो परमेश्वर भरपूर से आपको दे रहे हैं, लेकिन जो वेदना देखो, शादी होने के बाद पति के मम्मी, पति के बहन, पति के भाई, नहीं तो पत्नी के माँ, पत्नी के बहन, पत्नी का कोई रिश्तेदार, और दूसरा कोई लोग रिश्तेदार, कोई लोग आपको कोई ज़मीन के लिए, खेत के लिए, कोई कमाई के लिए, ऑफिस दफ्तर के लिए, कुछ तो समस्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, टेंशन हो सकते हैं। लेकिन आप किसके साथ रहना चाहिए? पत्नी के साथ, अपना जीवन साथी के साथ साथ देना चाहिए। आमीन। यीशु बोल रहा है, अगर तेरे साथ में शादी करूंगा, अगर तू, तेरे लिए मैं जीवन सब कुछ दे दिया, तो मेरे लिए वेदना उठाएगा क्या? तू मेरे पीछे चल, मैं सब कुछ दे दूंगा, आनंद संतोष सब कुछ, कमाई, रहने का उच्च स्थान, सब कुछ, लेकिन मेरा सफरिंग, मेरा जो वेदना को तू उठा सकता है मेरे कारण, अगर मेरा सुसमाचार को तू सुनाओगे, तो कोई लाखों तुमको पत्थर मारेगा, कोई भी मारेगा, कोई तो तुमको गालियां देगा, तुमको जेल में डालेगा, तुम तैयार है क्या मेरे पीछे आओ? वो तू मेरा शेले है करके उन्होंने कहा। आर यू रेडी? मैं आपको पूछ रहा हूं। अगर बायोडाटा में डाल दिया, और तू मेरे को शादी करते मेरा वेदना को उठाने को रेडी है क्या? शादी में सेकंड पॉइंट, ईव का सेकंड पॉइंट। अभी आदम दिख रहा है, अरे वेदना उठाने के लिए बोल रही है, अभी दूसरा कोई बिना वेदना वाला लड़की है क्या? फिर शादी नहीं होगा। समझ रहे हो? अरे अगर दोनों पॉइंट पास हो गया ना, कोई भी लड़की शादी करेगा, वेदना, मेरा वेदना को उठाने के रेडी है, लड़का भी शादी करे। दैट्स ए ट्रू लव। वेदना को उठाने का आप रेडी नहीं है तो आप शादी मत करो, अब अकेला रह जाओ पौल की तरह।
बाइबल ये नहीं कहता है शादी करना ही चाहिए, वेदना को उठाना चाहिए। ये परमेश्वर की योजना है, यीशु मसीह की भी वही योजना है। मेरे पीछे अगर आते हो, मेरा वो वेदना को उठाने के रेडी है। क्या वेदना है यीशु मसीह का? जो आप सुसमाचार सुनाओगे, कोई गालियां देगा, जेल में डालेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्विकली हम जाएंगे 34 35 क्विकली। अभी तक आपका नहीं चल रहा है 35। क्योंकि जो कोई अपना प्राण हाँ, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, वो खोएगा। और जो कोई मेरे हाँ, और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा, अगर मेरा सुसमाचार के लिए प्राण खोएगा, वह उसे बचाएगा। वो उससे बचाएगा। नेक्स्ट, यदि मनुष्य सारे जगत को और मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे काम करते, कमाते, पैसा कमाते, सब कुछ करते हैं, और अपने प्राण को हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा? उसके क्या लाभ है? देखो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सब कुछ यीशु मसीह के पास अपने आप को देकर, कमाई हो, कोई हो, घर हो, बंगला हो, मैं मसीह के लिए मैं जिंदगी जी रहा हूँ। नंबर 1 ये अर्पण की यीशु मसीह चाहते हैं। उनका बायोडाटा में यही कहा। अभी मैं ईव आदम को छोड़ दो, अभी यीशु और कलीसिया, यीशु का बायोडाटा यही था उनके साथ जिंदगी बिताने के लिए। बायोडाटा में यही कहा, नंबर 1 ये, नंबर 2 ये है, आके मेरे साथ जियो, टॉप क्लास जिंदगी जियो। अभी बोल रहा हूं, मैं बोलो, अभी समझ में आ रहा है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी तो आपने शादी हुई हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। यीशु इसी प्रकार के लोगों के साथ जिंदगी बिताने के लिए लाइफ पार्टनर और पार्टनरिंग द गॉड काइंड ऑफ लाइफ, पार्टनरिंग द गॉड काइंड ऑफ लाइफ। द लाइफ ऑफ गॉड इज इन जीसस एंड ऑल्सो शुड बी इन ए बिलीवर, विश्वासी के साथ। वो जिंदगी कैसा होना चाहिए? वो भी सब कुछ अपने आप को सब कुछ आने वाला, वो उनका विश्वासी को सब कुछ देते हैं। विश्वासी भी सब कुछ हमारे लिए जीवन दिया हुआ प्रभु को अपने आप हमारी जिंदगी पूरी तरह उनके पास देना चाहिए। दैट्स अ ट्रू पार्टनरशिप, ट्रू जिंदगी। और नहीं है मसीह के लिए उसका कमाई छीनने के लिए मैं आया हूं। लड़की कोई लोग ऐसे रहते हैं ना, हाँ लड़का क्या क्या कमाता है पूरा, हाँ कमाता है क्या, थोड़ा साल कमा के पूरा ये करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कब्जा करने का बराबर, सही प्रकार की ऐसा कोई कब्जा का आइडिया वो क्या आती है। लड़का कमाने दो, अच्छा हाँ 2 लाख कमाते, पूरा लोन भी लेने के लिए मेरे को है ना, मेरे को हम लोग एक घर लेने का, ठीक है, लड़की का आइडिया, हाँ लड़का, हाँ हम लोग का घर लेना है, हाँ तू लोन डाला उसने 15 साल 20 साल का, अच्छा 2 कोटी का घर लिया, हाँ मेरे नाम के लिए, तो ना तो मेरे ऊपर भरोसा है ना तेरा पत्नी के ऊपर, हाँ पूरी तरह भरोसा है, इनका एजेंडा है, उन्हें लोन लिया, पूरा उनका नाम पे घर ले लिया, सारे लेके सब उसने क्या किया, पूरा कमा कर भाग लिया। इस तरह का भी आइडिया वाला कोई लोग आपने न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, बराबर ऐसे लोग भी रहते हैं। तो आइडिया ये नहीं है, मैं आपको उल्टा बोल रहा हूँ। तो इस प्रकार की नहीं, हमारी योजना शादी के लिए, परमेश्वर के साथ जीने के लिए, यीशु मसीह के साथ जीने के लिए ये वेरी क्लियर होना चाहिए। मेरा ज़िंदगी में मसीह को जो मेरा कमाई है, मेरा सब कुछ संपत्तियां हैं, मेरा सारे सब कुछ है, मसीह के लिए है, मैं उसके लिए जीने के लिए यीशु मसीह में स्वीकार किया है। इस प्रकार की अर्पण, इस प्रकार की समझ, विचार आपके पास रहना चाहिए। रेडी है? आवाज कम हो रहा है? रेडी है? तैयार है? अगर यीशु मसीह पूछता है तो मेरे पीछे चल आज, अब जाओगे? तो पहले आगे जाओ, मैं बाद में आता हूं, ऐसा? You have to live together. Amen. ठीक है, तो मैं सब कुछ यीशु मसीह के लिए, सब कुछ मैं छोड़ने के लिए मैं रेडी हूँ, उनके साथ जीने के लिए। ऐसे उनका बुलाहट है। मैं आपसे दिल से बात करता हूँ, ऊपर को ऊपर मत जियो। अगर पूरी तरह आपकी इस तरह का अर्पण है मसीह के साथ, परमेश्वर से संसार को बनाए, आप उनके संतान हैं, ईश्वरीय जीवन आपके पास है, वो ताकत आप, उनका सामर्थ्य आपको दिया है, ईश्वरीय जीवन भी दिया है, उनका प्रेम है, सब कुछ करने के लिए। हम तो मनुष्य जिंदगी नहीं जी रहे, मानसिक जिंदगी नहीं जी रहे, हम तो आत्मिक जिंदगी जी रहे हैं कि यीशु मसीह के जीवन हमें दिया गया है।
यदि कोई मसीह में है, नई सृष्टि है, पुराना बातें बीत गई। पुराना जिंदगी नहीं है, उसमें लोग डरते हैं, उसका संदेह आता है, बट वो दैट लाइफ दैट वी हैव इज ऑफ गॉड्स। हमारे पास जीवन है ईश्वरीय ताकत वाला, निर्णय लेने वाला, इस प्रकार की सामर्थ्य जीवन हमारे पास है। आमेन। तो वही आपको विजय जीवन दिया गया। विजय जीवन आपने पाया, लेकिन इस्तेमाल तो करो सही प्रकार की। आमेन, हालेलुया। अच्छा गाड़ी लिया, नया गाड़ी, मर्सिडीज बेंज, BMW, सही प्रकार की इस्तेमाल करो। एक दिन तो मेरा बेटा बोला कि स्पोर्ट्स कार खरीद के घर पे रह के क्या फायदा है। स्पोर्ट्स कार, फार्मूला 1 कार उस दिन देखा, बोल रहा है F1 350 कोटी रहेगा, नहीं तो 350 कोटी एरोप्लेन का कीमत किसी से रहता है। हाँ, वो गाड़ी लेके हम इधर इधर दाराई में रखेंगे क्या? अरे उस जिस कारण के लिए उसको खरीदी किया, उस कारण के लिए डिजाइन किया गया, स्पेशल 2-3 गाड़ियाँ, 350 करोड़ एक गाड़ी, 350 कोटी एक गाड़ी का। हमको तो पूरा एक शेयर का तो आधा शेयर को हम खरीद सकते हैं, उसकी एक छोटा ही गाड़ी। जो कारण के लिए वो बनाया गया, वो कारण के लिए उसकी इस्तेमाल होना चाहिए। जिस कारण के लिए परमेश्वर में खरीदा, उस कारण के लिए हमें इस्तेमाल होना चाहिए। वी आर स्पेशल। आमेन। परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के काम, उनका साथ देने के लिए उन्होंने इतना कीमती चुकाया और हमें खरीदी किया। बी रेडी टू लिव विथ हिम। वी मस्ट फुल्ली लिव विथ हिम। पूरी तरह उनके साथ हम जिंदगी जीना चाहिए। जानने का मतलब जीना। बोलो आमीन जोर से। समय हो गया, मैं इससे समाप्त करता हूं, 2 बज गया। पौलुस ने बहुत सारे खोया। उन्हें ऐसा ऊपर को ऊपर नहीं बात कर रहे हैं, वो फरीसी मतलब गौरव को खोया। चीफ मिनिस्टर है हम, I have to be ready. I should be ready to leave my status as a chief minister. मैं कुछ मुख्य कार्य को मैं संभालता हूं। यीशु मसीह के लिए वो गौरव को खोने के लिए पौलुस तैयार था। उनके पास इतना बुद्धि था, बड़े बड़े राजाओं के साथ बात की। अच्छा एडवोकेट है, लॉयर है, अच्छा पढ़ाई किया, उनके सीधा आर्ग्यूमेंट कोई नहीं कर सकता है। इतना लैंग्वेज में एक्सपर्ट है, माहिर है भाषा में। वो अपना गौरव को खोया और उनका सुरक्षा को खोया, उनका सुविधाओं को खोया। मसीह में आया, केवल सुविधा के लिए आप नहीं आ रहे हो। मसीह के लिए आया, कुछ मसीह के प्रार्थना कर कर परमेश्वर मुझे ये दे दो, काम दे दो, दफ्तर दे दो और पैसा दे दो, तंदुरुस्त दे दो, केवल उतना ही नहीं है। आई एम आस्किंग यू, अगर शादी के लिए पति का सारे कमाई को छीनने के लिए नहीं आई, पति के साथ जिंदगी जीने के लिए आया, वैसे ही पत्नी के सारे कमाई को छीनने के लिए नहीं आया, पत्नी के साथ जिंदगी बिताने के लिए आया, जिंदगी देने के लिए आया। आमीन। और मसीह की जिंदगी को पाने के लिए नहीं, अपना जिंदगी को उनके पास देने के लिए भी आया। यीशु ने बोला कि सब कुछ मेरे लिए हानि समझकर, वी हैव टू लूज समथिंग। वो सैक्रिफाइस लाइफ होना चाहिए। आमीन। सब खड़े होकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करें स्वर्गीय पिता, हाथ बढ़ाकर आज दोपहर को परमेश्वर हमारे हृदय में बात करते हैं। परमेश्वर मेरी जीने के लिए, उन्हें हमारे लिए सब कुछ उन्हें दे दिया क्रूस पर। वो जिंदगी को हमने पाया मुफ्त में, लेकिन जो जगह पर एरिया, वहाँ पर जो जगह है, वही पूरी तरह अपने आप को मसीह के पास अपने आप को देना है। पहले मसीह का हमारी ज़िंदगी में रहना है और जीना है। आर यू रेडी? विद्यार्थी लोग, स्टूडेंट्स, बड़े लोग, शादी किया हुआ, शादी करने वाला, सारे लोग, आपसे परमेश्वर बात कर रहे हैं। अगर आप ऐसा ज़िंदगी जियोगे, आपकी जो ज़िंदगी का तर्जा कई गुना बढ़ जाएगा आने वाला समय में। इट्स अ प्लान ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का नियम है प्रियो। आप पति को, पत्नी को एक दूसरे से और बच्चे लोग के साथ प्रेमी जीवन जीने के लिए मसीह के साथ ज़्यादा रिश्ता रखो। मसीह के साथ सब कुछ दे दो, क्योंकि उन्होंने सब कुछ आपके लिए दे दिया। मैं बोलूँ, आपके लिए संसार को उन्होंने बना दिया, आपके लिए आनंद काल का स्वर्ग भी बना कर रखा है। एक दिन आने वाला है हमें ले जाकर आनंद काल तक जीने के लिए।
लेकिन अब परमेश्वर ये चाहता है, उनकी तरह हम भी देने के लिए चाहते हैं, अपने आप को दूसरे के लिए देने के लिए, और शादी की ज़िंदगी में भी, और उनके साथ अपनी ज़िंदगी उनकी काम करने के लिए। परमेश्वर तू जो भी बोलो, तुम्हारे लिए पूरा नुकसान उठाने के लिए, और मेरा जो लाभ है वो छोड़ने के लिए, आपकी सारे सफरिंग्स में उठाने के लिए, वेदनाओं को हम उठाने के लिए मैं तैयार हूँ। परमेश्वर आपका सेवकाई में भाग लेकर आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए अपने आप को मैं अर्पण करता हूँ। ऐसा बोलने वाला कोई व्यक्ति है, दिल उनसे आप बात कर सकते हैं। मेरा प्रार्थना की ज़िंदगी में बढ़ाऊँगा, और ऊपर को ऊपर ज़िंदगी नहीं जीने वाला हूँ, मैं गहराई और दिल का मसीह का साथ ज़िंदगी जीना मैं चाहता हूँ। अर्पण करती हूँ, अर्पण करता हूँ। स्वर्गीय पिता धन्यवाद करते हैं, आपने दिया हुआ बेड़ों के लिए धन्यवाद करते हैं, कलिसिया के लिए धन्यवाद करते हैं, परिवार के लिए धन्यवाद करते हैं। वो विद्यार्थी है और बच्चे हैं, बड़े हैं, परिवार वाला है, शादी किए हुए हैं, बच्चे को रात देख रहे हैं, सभियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उन्हीं के लिए आपने प्लान करके अच्छा ज़िंदगी बना कर रखा है, उसी के लिए हम धन्यवाद करते हैं। इनकी प्रार्थना की ज़िंदगी आपके साथ जो सहभागिता जीवन और बढ़ने के लिए सभी को मैं आशीष करता हूँ, यीशु मसीह नाम से पिता, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागी जीवन आपके साथ रहे। आमीन, हालेलुया, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।